है ना। हेलो एवरीवन, तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑथराइजेशन वाला पॉइंट, जिसमें जो ऑथराइजेशन है वो दो तरह की हो सकती है, विच इज़ जर्नल ऑथराइजेशन एंड स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। तो हम बात कर रहे थे जर्नल ऑथराइजेशन की। जर्नल ऑथराइजेशन की एग्जांपल जैसे कि वही की है ना, जो फिक्स्ड प्राइस लिस्ट्स और फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उनके जो फिक्स प्राइस होते हैं उनकी लिस्ट होती है। और हम कह सकते हैं क्रेडिट लिमिट फॉर कस्टमर्स, ठीक है, कि कस्टमर्स तो कितना उधार, हर चीज़ की लिमिट होती है ना, तो उन्हें कितने लिमिट तक उधार देना है, ठीक है। ऐसे ये तो होगी एग्जांपल जर्नल ऑथराइजेशन की। और अगर हम बात करें स्पेशल ऑथराइजेशन की, examples of special authorization is like sale transaction by the sales manager for a used car of the company, ठीक है, कि स्पेसिफिक होगी ना, कि जो मान लो है ना, कंपनी की यूज्ड कार है, उसको सेल्स मैनेजर ने बेचा, जो उस सेल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो ये सेल ट्रांजैक्शन है ये स्पेसिफिक ऑथराइजेशन होगी, ठीक है। कुछ हम कहते हैं ना स्पेशल केस होते हैं, ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्या होगा, द इंडिविजुअल और ग्रुप which can grant either specific or journal authority for transactions should hold a position commensurate with the nature and significance of the transactions, ठीक है। कि हम कह सकते हैं कि जो एक पर्सन या फिर ग्रुप, ठीक है, दोनों को ही मतलब स्पेसिफिक या फिर जनरल अथॉरिटी मिल सकती है ट्रांजैक्शंस के लिए, है ना, इतनी पोजीशन है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी क्या नेचर है, ठीक है। एंड द पॉलिसी फॉर सच अथॉरिटीज शुड बी इस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट, और जो इस अथॉरिटी की जो पॉलिसी है ये किसके द्वारा मतलब इस्टेब्लिश की जाएगी, मैनेजमेंट के द्वारा। मतलब ये डिसीजन ऑफ कोर्स अथॉरिटी जो कंपनी के डिसीजंस है इसके, ये किसके हाथ में होते हैं, मैनेजमेंट के, तो ऑफ कोर्स ये भी मैनेजमेंट ही मतलब बताएगी, ठीक है। ये था हमारा ऑथराइजेशन। अब इसको भी हम मतलब राइट करेंगे, ऑथराइजेशन, अब इसमें मींस ऑथराइजेशन हम कह सकते हैं जिसे लीगली जस्टिफिकेबल कह सकते हैं, ठीक है, विथ फुल प्रूफ एविडेंस के साथ, है ना, उसे। तो ऑथराइजेशन में क्या हमने किया था, इफ कंट्रोल is to be satisfactory, every transaction must be properly authorized, okay. If any person in an organization कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है ना, मतलब अपनी विल से, अपनी इच्छा से, है ना, गुड्स जो कंपनी के एसेट्स है उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसे अपने पास रख सकता है, तो फिर जो कंपनी है उसका तो कोई हम कह सकते हैं कोई उसका रिजल्ट नहीं होगा, मतलब सब होच पोच हो जाएगा, तो इसके लिए कंट्रोल तो ज़रूरी है। तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन है उसकी सभी को मतलब जो ट्रांजैक्शन उसके सारे एविडेंस के साथ हो, है ना, कि तो हमारा कहता है इफ़ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन could acquire, thank you so much for watching this video.